वेलकम टू स्टडी गो विजीनत। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किया है और ये डिसीजन आपके सभी तरह के एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हुआ क्या कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र शाह का जो केस है, इस केस के तहत ये सुप्रीम कोर्ट का ये नया डिसीजन जो आया है ये डील करता है 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जैसे कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था, तो ये एक्ट जिस एक्सटेंट तक कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित था उस एक्सटेंट तक इसको चैलेंज किया गया था गुजरात हाईकोर्ट में। गुजरात हाईकोर्ट ने इस एक्ट को उस एक्सटेंट तक जहां तक कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित था अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो इसकी अपील यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में की और सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना डिसीजन डिलीवर किया। तो क्या डिसीजन डिलीवर किया ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जैसा कि 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था दिसंबर 2011 में और ये इन्फोर्समेंट में आया था 15 फरवरी 2012 से। ये एक्ट जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल 19(1)(c) है उसमें अमेंडमेंट किया और उसमें अमेंडमेंट करके कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक प्रोटेक्शन दिया। इसके अलावा आर्टिकल 43(b) भी इंसर्ट किया गया 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जिससे कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट किया जा सके। और कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित एक अलग से पार्ट 9(b) भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था। तो जैसा कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं वो स्टेट का सब्जेक्ट होती हैं। आपको पता ही होगा कि जो हमारा 7 शेड्यूल है उसमें 3 तरह की लिस्ट दे रखी हैं। एक हो गया आपका यूनियन लिस्ट, एक हो गया आपका स्टेट लिस्ट, एक हो गया आपका कंकरेंट लिस्ट। तो जो स्टेट लिस्ट है उसका पार्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो पार्लियामेंट ने ये जो अमेंडमेंट लाया इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि इस अमेंडमेंट को जैसे कि इंट्रोड्यूस किया गया और इसके तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित प्रोविजन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किए गए। कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो इस तरह का अमेंडमेंट करते हुए पार्लियामेंट को कम से कम आधे स्टेट का तो रेटिफिकेशन लेना चाहिए था, बट ऐसा नहीं किया। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा इस एक्ट को उस एक्सटेंट तक जहां तक कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित था अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। और ये हेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो पार्लियामेंट है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के संबंध में लॉ इनैक्ट नहीं कर सकती है, बिकॉज ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ये स्टेट का सब्जेक्ट है। और ये जो जजमेंट डिलीवर किया है ये 3 जज बेंच ने डिलीवर किया है, जिसमें शामिल थे जस्टिस RF नरीमन, जस्टिस KM जोसेफ, जस्टिस BR गवई। जस्टिस नरीमन एंड जस्टिस गवई ने इस अमेंडमेंट को सिर्फ उस एक्सटेंट तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, स्ट्रक डाउन किया जहां तक कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित था। यानी कि जो पार्ट 9(b) है उसको जस्टिस नरीमन एंड गवई ने स्ट्रक डाउन किया। बट जो जस्टिस जोसेफ है इन्होंने डिसेंडिंग जजमेंट दिया है और इन्होंने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट स्ट्रक डाउन किया। सेंटर की तरफ से जैसा कि के वेणुगोपाल जो कि अटॉर्नी जनरल है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे सेंटर को, तो उन्होंने ये चीज कही कि जो स्टेट की पावर है कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिगार्डिंग लॉ इनैक्ट करने की, उसके ऊपर 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो डायरेक्ट और सब्सटेंशियल अटैक नहीं है। और साथ ही ये भी स्टेट किया कि 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजमेंट में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इनैक्ट किया गया था। ये स्टेट की जो पावर है लॉ बनाने की कोऑपरेटिव सोसाइटी के संबंध में उसको नहीं छीनता है। तो ये बातें सेंटर की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने रखी। वहीं दूसरी तरफ 2013 में गुजरात हाईकोर्ट ने जब 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के कुछ प्रोविजन को स्ट्रक डाउन किया था, तब हाईकोर्ट ने ये बात हेल्ड की थी कि जो पार्लियामेंट है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के संबंध में लॉ इनैक्ट नहीं कर सकती है, नोटिफिकेशंस इशू नहीं कर सकती है, बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो इस तरह से गुजरात हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसको सेंटर ने, यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, उसकी अपील की और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को उस एक्सटेंड तक स्ट्रक डाउन कर दिया है जहां तक कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित था। पार्ट 9(b) अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक डाउन कर दिया गया है और ये चीज की गई है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र शाह के केस में। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना।